हेलो अपकमिंग टीचर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचिंग क्लासेस। लेट्स लर्न हाउ टू टीच मोर। और आज का टॉपिक है इंडियन फेमिनिज्म। इंडियन फेमिनिज्म इज द मूवमेंट दैट वर्क फॉर जेंडर इक्वलिटी इन द इंडियन सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। इंडियन फेमिनिज्म एक मूवमेंट है जो कि काम करता है जेंडर इक्वलिटी के लिए इंडिया के सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट में। चाहे तो हम कह सकते हैं economical or political sector में। It's shaped by Indian history, diversity, caste system, colonial past and social realities। इंडियन फेमिनिज्म जो है वो शेप हुआ है इंडिया की हिस्ट्री, डाइवर्सिटी, कास्ट सिस्टम, कॉलोनिकल पास्ट और सोशल रियलिटीज के साथ साथ। लुक इट्स लुक अ बिट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न फेमिनिज्म। तो ये जो है हमारा इंडियन फेमिनिज्म, ये जो है वेस्टर्न फेमिनिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ पे सिर्फ जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बात होती है। यहाँ पे जो है ये कास्ट सिस्टम आ जाता है, कॉलोनिकल पास्ट आ जाता है, सोशल रियलिटीज़ आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो इंडियन फेमिनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है वेस्टर्न फेमिनिज्म से। इंडियन फेमिनिज्म फोकस ऑन वुमेन राइट एंड एम्पावरमेंट। इंडियन फेमिनिज्म जो है वो वुमेन्स के राइट और एम्पावरमेंट के लिए फोकस है, वाइल ऑल्सो एड्रेसिंग कास्ट, क्लास, रिलीजन, रीजन एंड ट्रेडिशन। और साथ ही साथ में ये एड्रेस करता है कास्ट सिस्टम, क्लास, रिलीजन, रीजन एंड ट्रेडिशंस को भी। It believes equality can exist without rejecting Indian culture। ये इस बात पर भरोसा करता है कि इक्वलिटी लाई जा सकती है बिना इंडियन कल्चर को हटाए हुए, रिजेक्ट किए हुए, बट बाय रिफॉर्मिंग अनजस्ट प्रैक्टिसेस विद इन इट। जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हैं हमारे कल्चर के अंदर, हमारे ट्रेडिशंस के अंदर, हमारे रिलीजन के अंदर, रीजन के अंदर, इन कुछ एक प्रैक्टिसेस को, जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको हटा के हम जो है इंडियन कल्चर के साथ साथ ही इक्वलिटी ला सकते हैं। ये इंडियन फेमिनिज्म की सोच है। हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडियन फेमिनिज्म का? 19th सेंचुरी रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विजय सागर, ये दो बहुत बड़े रिफॉर्मर रहे हैं हमारे इंडियन फेमिनिज्म के, जिसमें कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विडो रीमैरिज के लिए आवाज उठाई थी कि इनको भी जीने का अधिकार है, वरना सती प्रथा के तहत जो है, जो फीमेल्स जो है विडो हो जाती थी, वो अपने हस्बैंड के साथ ही चिता पर बैठ के आत्महत्या कर लेती थी, या उनको मजबूर कर दिया जाता था कि वो भी साथ में मर जाए। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो थे, इन्होंने जो है उस तरह से, जो ये विडो हो जाती थी, उनको दोबारा से रीमैरिज करने का अधिकार दिलवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। फ्रीडम मूवमेंट, वुमेन लाइक सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसिफ अली, ये बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर रही हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस फोकस ऑन लॉ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हमारे जो बैकग्राउंड रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें भी देखा गया है कि हमारी जो वुमेन्स रही हैं, उन्होंने लॉ के ऊपर, एजुकेशन, एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में पूरी तरह से सहयोग किया है। की फीचर्स ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। इंडियन फेमिनिज्म के जो की फीचर्स हैं, जिनके ऊपर मेन काम हुआ है, वो क्या क्या है? फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म। इंडियन फेमिनिज्म जो है वो सोशल रिफॉर्म के ऊपर उसने बहुत बड़ा काम किया है, जैसे डाउरी सिस्टम हटाने के लिए, चाइल्ड मैरिज रिमूव करने के लिए, सती प्रथा के लिए, फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए, जो जैसे फीमेल बच्चा जो घर में होता है उसको मार दिया जाता है, इन चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। इंटरसेक्शनलिटी, लिंक जेंडर विद कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड रीजन। जो जेंडर है उनको कास्ट के हिसाब से अलग किया जाता है, क्लास के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, जैसे हिंदू मुस्लिम से ईसाई अलग करते हैं, रीजन के हिसाब से जैसे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इनको अलग किया जाता है। कास्ट के हिसाब से जैसे कि तुम भाई क्षत्रिय हो, तुम पंडित हो, तुम दलित हो, उस हिसाब से भी अलग किया जाता है। क्लास के हिसाब से, अपर क्लास, हाई क्लास के हिसाब से भी इनको अलग किया जाता है। एम्फेसिस ऑन एजुकेशन फॉर वुमेन।
इंडियन फेमिनिज्म में जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसिस, बहुत ज़्यादा फोकस किया है एजुकेशन के ऊपर, वुमेन्स की लीगल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी, लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी के ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया गया है इंडियन फेमिनिज्म में। बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, इंडियन फेमिनिज्म फोकस करता है कि ट्रेडिशन वैल्यूज़ को भी नहीं हटाना चाहिए और साथ में मॉडर्न चीज़ें भी लेके आनी चाहिए इंडियन फेमिनिज्म से, जिससे कि हमें इक्वलिटी का और अधिकार मिले और हम भी जो फीमेल्स हैं वो भी कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें, जैसे कि उनको पढ़ने का अधिकार मिले, उनको जॉब करने का अधिकार मिले, अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ का अधिकार मिले, ग्रास रूट एक्टिविज्म जो ये ग्रास लेवल पर जो काम किया है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं फीमेल्स ने, बहुत जगह देखा गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उन्होंने बैंक ओपन किया है। लिज्जत पापड़ एक इस तरह का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू बढ़ा है। रूरल वुमेन डेवलपमेंट, ये सारे जो मूवमेंट रहे हैं ये कहीं ना कहीं गांव से ही शुरू हुए हैं। वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वुमेन्स की वॉइस, आवाज उठाने का भी काम इंडियन फेमिनिज्म ने बहुत अच्छा किया है। मेजर इश्यूज एड्रेस, जो मेन इश्यूज हैं जो वुमेन इंडियन फेमिनिज्म ने उठाए हैं, जिनमें से कि बहुत बड़ा इशू है डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में आवाज उठाई है। सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेसेस पे होते हैं मोस्टली, उनके ऊपर आवाज उठाना। डाउरी डेथ, जो डाउरी सिस्टम है उसमें जो डेथ हो जाती है उनके ऊपर आवाज उठाना। रिप्रोडक्टिव राइट, वर्क प्लेस इक्वलिटी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इन सब के ऊपर बहुत हद तक आवाज उठाई है और इसमें ये सफल भी हुई है इंडियन फेमिनिज्म मूवमेंट जो है। इम्पोर्टेंट फीमेल फेमिनिज्म एंड देयर वर्क, सावित्री बाई फुले 1831 से 1897 तक रही थी। ये फर्स्ट वुमेन टीचर थी इंडिया की। स्टार्टेड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे इन 1948। वर्क फॉर वुमेन एजुकेशन एंड दलित अपलिफ्टमेंट, इन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन और दलित लोगों के लिए काम की, जो उनके बढ़ावा अपलिफ्टमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। पंडिता रामाबाई 1858 से 1922 तक, एडवोकेट ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड विडो राइट्स, इन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है वुमेन एजुकेशन के लिए और विडोज के राइट के लिए। फाउंडेड शारदा सदन फॉर विडोज, शारदा सदन बनाया इन्होंने विडोज के लिए। वो द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इन्होंने एक किताब लिखी थी हाई कास्ट हिंदू वुमेन। सरोजनी नायडू 1879 टू 1949, फ्रीडम फाइटर एंड फेमिनिज्म लीडर रही हैं ये। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट रही थी नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की। वर्क फॉर वुमेन पॉलिटिकल राइट्स, इन्होंने वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट्स के लिए बहुत बड़ा काम किया था। इंदिरा गांधी 1917 टू 1984, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सिंबल ऑफ वुमेन लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। इन्होंने एक सिंबल के तौर पर काम किया, इन्होंने एक सिंबल बना दिया कि इंदिरा गांधी जो है इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप में बहुत बड़ा नाम है। डिफरेंस बिटवीन इंडियन फेमिनिज्म एंड वेस्टर्न फेमिनिज्म, वेस्टर्न फेमिनिज्म और इंडियन फेमिनिज्म में जो डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। shaped by caste, class, religion, poverty and tradition, इंडियन फेमिनिज्म जो शेप हुआ है वो कास्ट, क्लास, रिलीजन, पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन की वजह से शेप हुआ, जबकि वेस्टर्न फेमिनिज्म शेप हुआ जेंडर और इंडिविजुअल राइट्स के लिए। मेन फोकस क्या है इंडियन फेमिनिज्म में, वो होता है सोशल रिफॉर्म और वुमेन एम्पावरमेंट, जबकि वेस्टर्न फेमिनिज्म का फोकस होता है इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वलिटी के ऊपर। कल्चरल अप्रोच, वर्क विद इन कल्चरल ट्रेडिशन, नॉट टोटली रिजेक्टिंग देम। इंडियन फेमिनिज्म जो है वो कल्चरल के साथ साथ काम करता है, उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं करता, जबकि वेस्टर्न फेमिनिज्म में कितनी जगह पर ये चैलेंजेस करते हैं खुले
तौर पे और पूरी तरह से रिजेक्ट भी करते हैं जो वहाँ के कल्चर है। मेजर इश्यूज इंडियन फेमिनिज्म में जो मेजर इश्यूज थे वो थे डाउरी, चाइल्ड मैरिज, कास्ट ऑपरेशन और एजुकेशन सेफ्टी। ये ये इनके मेन कंसर्न थे, मेन फोकस। जबकि वेस्टर्न फेमिनिज्म में जो मेन फोकस थे वो इक्वल पे था, रिप्रोडक्टिव राइट था, बॉडी ऑटोनॉमी था, हिस्टोरिकल रूट, लिंक टू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो है काफ़ी हद तक सोशल रिफॉर्म के साथ मूवमेंट थे, फ्रीडम स्ट्रगल में ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भाग लिया था। लिंक्ड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सफरेज मूवमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और सफरेज मूवमेंट के लिए उन्होंने काम किया था। गोल क्या है इंडियन फेमिनिज्म का? जेंडर जस्टिस विद सोशल हार्मनी, एक सोशल हार्मनी बनी रहे और जेंडर जस्टिस भी हो। जबकि यहाँ पर वेस्टर्न फेमिनिज्म में जो मेन फोकस था वो जेंडर इक्वलिटी और पर्सनल ऑटोनॉमी के ऊपर था। तो यही था आज के टॉपिक में। थैंक यू सो मच।